Hello, we are going to discuss angular bacterial conjunctivitis. This is a chronic conjunctivitis, also associated with a mild grade inflammation and maceration of the surrounding tissue. Okay, etiology is causative organism is Moraxilla axenfeld. It is a type of bacillus. So this disease is also known as diplobacillary conjunctivitis. Okay, now nasal cavity source of infection. ये डिजीज़ होता कैसे है? लाइक दिस बैक्टीरिया आँखों में कैसे पहुँचता है? ये जो बैक्टीरिया है नेज़ल कैविटी सोर्स इन्फेक्शन होता है इसका। यहाँ से क्या होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन अगर नाक को टच किया फिर आँख को टच कर लिया तो ये बैक्टीरिया यहाँ से नाक से आँखों में पहुँच जाता है, फिर वहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, पैथोलॉजी में आगे हम मोरेक्सिला एक्सेंफिल्ड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एक टाइप का प्रोटीलिटिक एंजाइम, जो एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, एपिथेलियम को मैसेरेट कर देता है। अब देखो प्रोटीलिटिक एंजाइम जो होता है वो जो आँखों की एंगल्स होते हैं वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ द टीयर, क्योंकि टीयर्स जो होते हैं वो उसको वहाँ पे कलेक्ट कर देते हैं। जो फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो एंगल्स पे कलेक्ट हो जाता है तो मैसेरेट द एपिथेलियम ऑफ द कंजक्टिवा के एपिथेलियम को मैसेरेट कर देते हैं। लिड मार्जिन जो होता है उसको कर देते हैं। स्किन सराउंडिंग द एंगल ऑफ द आई भी मैसेरेट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से मैसेरेशन जो होता है वो फॉलोड बाय वैस्कुलर एंड द सेलुलर रिस्पॉन्स। वैस्कुलर में परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से हाइपरलीमिया रेडनेस हो जाता है, और सेलुलर रिस्पॉन्स में इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। सो दिस टोटल कॉल्ड mild grade chronic inflammation. Okay, now comes to the clinical features. We know that there are some symptoms and signs. सिम्टम्स में क्या होगा, अगर मैसेरेशन हो रहा है तो इरिटेशन होगा, बर्निंग पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, डर्टी वाइट और फोमी डिस्चार्ज होगा। वो जो एपिथेलियम मैसेरेट हो रहा है वो डर्टी वाइट फोमी डिस्चार्ज की फॉर्म में वहाँ पे निकलेगा। रेडनेस इन द आई ऑफ द एंगल ऑफ द आई, रेडनेस हो जाएगा वहाँ पे एंगल ऑफ द आई में। फिर अब साइंस में हमें देखने को क्या मिलेगा, ये तो हमें पेशेंट बताएगा क्या क्या हो रहा है। अब हमें देखने को क्या मिलेगा, हाँ देखेंगे बल्बर कंजक्टिवा में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गया, हाइपरीमिया हो गया है, हाइपरीमिया ऑफ द लिड मार्जिन भी हो गया है, और एक्सक्रेशन ऑफ द स्किन जो है वहाँ पे एक्सक्रेट हो गया है, और फोमी म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हुआ है। ठीक है, ये हमारे हो गए सिम्टम्स एंड साइन। नाउ अब हो गया तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में हम प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट लिख देंगे, जैसे कि अगर उस पेशेंट को नेजल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ट्रीट करेंगे, और उसको बोलेंगे कि गुड पर्सनल हाइजीन, लाइक नाक को टच करके आंखों को टच ना करे, इधर उधर कहीं टच ना करे, और एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखे। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में यही एक दो टाइप के ड्रग्स हैं, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देंगे, 1% आई ऑइंटमेंट होता है, ये 2 से 3 बार दिन में देते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं, और दूसरा है जिंक लोशन। थैंक यू।